एक दिन की बात, ठाकुर जी मथुरा में विराजमान। ठाकुर जी को बार बार ब्रज की याद आ रही है। ब्रज में रहने वाली अपनी मैया यशोदा, श्री राधा रानी और प्राण प्यारे सब ब्रजवासियों को याद कर रहे हैं। कह रहे हैं, कहां सुख ब्रज को सो संसार, कहां सुखद बंसी वट यमुना यह मन सदा विचार। कहां वन धाम कहां राधा संग, कहां संग ब्रजबाम। ब्रज के जैसा एक भी सुख मुझे यहां मथुरा में प्राप्त नहीं हो रहा। मुझे आज बार बार मुझे याद आ रही है मेरे ब्रजवासियों की, मेरी मैया की, परंतु मैं अपना दुख कहूं तो किससे कहूं। यहां मुझे एक उद्धव नाम का सखा मिला है, मैं उससे प्रेम की चर्चा करता हूं, वो अपना ब्रह्म ज्ञान सुना देता है। उद्धव जो है ये ब्रह्म ज्ञानी है, बृहस्पति जी के शिष्य हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं उद्धव को ही ब्रज में भेजूंगा, क्योंकि उद्धव को ब्रज में भेजने से मेरे कई कार्य सिद्ध हो जाएंगे। प्रथम तो मेरे मैया बाबा को ये सांत्वना प्रदान करेगा। द्वितीय, ये बहुत ज्ञानाभिमानी है, ज्ञान के उपरांत और भी पदार्थ हैं उनको ये मानता नहीं है। इसलिए जब ब्रज में जाएगा तो गोपियों के प्रेमोन्माद से इसका जो अभिमान है वो दूर हो जाएगा, और अभिमान तो मैं किसी का नहीं रहने देता, फिर उद्धव जैसे सखा का कैसे रह जाने दूं। तृतीय, वेद शास्त्रों में मेरे सगुण और निर्गुण दो स्वरूपों का वर्णन है। उद्धव जो है वो सगुण उपासक है, और गोपियां जो हैं वो प्रेमानुरागिनी है। उद्धव है निर्गुण ब्रह्मज्ञानी और गोपी हैं सगुण उपासक प्रेमानुरागिनी। जब गोपियों के प्रेमोन्माद को ये प्राप्त करेगा, उससे इसके ज्ञान का अभिमान दूर हो जाएगा, और ब्रज में जाएगा तो ये भी निश्चित प्रेमी बन जाएगा, और जब ये प्रेमी बन जाएगा तब इससे मैं प्रेम की चर्चा करूंगा। उद्धव जो है मेरे ही समान गुण वाला, मेरे ही समान स्वरूप उसका है। ब्रज में जाएगा तो सब ब्रजवासियों की पीड़ा भी शांत हो जाएगी। ठाकुर जी ने बुलाया उद्धव को। उद्धव जैसे ही आए तो उद्धव ने देखा भगवान को, और स्तुति करते हुए उनकी आ रहे हैं। जय आदि अनादि उपाधि रहित, जय आदि अनादि उपाधि रहित, जय शेष अशेष दिनेश उदय। दय तार उदार अधीर धरा सुई शाश्वत ब्रह्मवतार उभय। भय भंजन नाम सुपूर्ण काम, सखा बपु श्याम ब्रजेश विजय। जय सतचित आनंद सिंधु विभो, सब बोलो प्रभु मथुरेश की जय। जैसे उद्धव आए, उद्धव ने देखा कि आज गोविंद की आंखों में आंसू। आंसू देख करके कहते हैं कि श्री कृष्ण, आपकी आंखों में ये आंसू कैसे? आज आपकी मन की वीणा के तार कुछ ढीले और बेसुरे से दिखाई देते हैं। क्या बात है? आपकी ठंडी ठंडी सांसें चल रही हैं, आप कुछ भूले और भ्रमित से दिखाई दे रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, उद्धव ये प्रेम के आंसू हैं, तुम इन्हें नहीं समझ पाओगे। जान है ना गज को चढ़ैया, कहा कंटक पीर। महलन को वसैया, रंक गतिका बिछाने को। अरे छाने को धूर रस मूर, नहीं जाने कूर। केतकी बंबूर भेद भोराही माने को। माने को चंद्रकू चकोर ही अकाम भक्त। रिक्त हियराहु सस्य सुख का बखाने को। अरे खाने को मनते अहम भाव भक्ति श्याम। इन आंसुन को भेद कोई प्रेमी ही जाने को। अरे उद्धव, तुम ब्रह्मज्ञानी हो ना, तुम मेरे आंसुओं को क्या समझोगे? उद्धव, ये प्रेम के आंसू हैं। जैसे हाथी पे बैठा हुआ व्यक्ति कांटे की पीड़ा को नहीं समझता है, महलों में रहने वाला व्यक्ति भिखारी की गति को नहीं समझता है, इसलिए तुम भी मेरी गति को नहीं समझ सकते। बताओ ये आंसू क्यों हैं? ठाकुर जी कह रहे कि मुझे आज ब्रज की याद आती है। आई है लहर आज ही सिंधु में ते वही, वही अखियन में ते आंसू बन छाई है उदासी श्याम ब्रज के संदेशे बिन। मैया की न माखन की कीमत चुकाई है।
काई मन मुकुर की मिटावन दवाई एक, इन भोरे ब्रजवासिन की पद रज बताई है। अरे ताई है वियोग में वियोगन वृषभान वारी, सत्य कहूं सखा आज ताकी सुध आई है। आज मुझे अपनी प्राण प्यारी वृषभान नंदिनी श्री राधा की याद आती है। उद्धव कहने लगे, प्रभु आपको ब्रज की याद आई ठीक है, पर आपको यहाँ मथुरा में कौन सा कष्ट मिल रहा है? यहाँ इतने आपके सेवक, आपके माता पिता भी हैं यहाँ, आपको ऐसा कौन सा सुख ब्रज में मिला जो आपको यहाँ नहीं मिल रहा? ठाकुर जी कह रहे कि ब्रज के जैसा एक भी सुख मुझे यहां नहीं मिल रहा। भैया देखो, यहां कुछ भी नहीं है। वह ब्रज रज कहां, वह ब्रजवासी कहां, वह मेरी वात्सल्यमयी मैया कहां, वह मेरी प्राण प्यारी श्री राधा कहां, वह ब्रज गोपी कहां? उद्धव एक भी सुख नहीं है, और मेरा पान खाने का सुख भी ब्रज में चला गया। मेरी मैया मुझे अपने हाथों से भोजन कराती थी, अपने हाथों से भोजन करा करके मुझे पान दिया करती थी, परंतु मैं मैया का आंचल पकड़ के मचलता था कि मैया मैं ये पान नहीं, मैं तेरे मुख को पान खाऊंगा। मैया हंस पड़ती और मैया अपने मुख से मेरो मुख लगाए के अपने मुख को चबो भयो पान मेरे मुख में डाल देती। उद्धव वह पान को स्वाद अब यहाँ कहां? यहाँ खूब बंदी जन हैं, भाट हैं, परंतु मेरे संग के ग्वाल वाल नहीं है। बंदी जन गांव में जस बिरद बखाने भाट, हृदय की कली की गांठ कोई ना खोले है। गुंजन की माल मणि जालन ने लूट लई, छवि ब्रजवालन की अखियन में झूले है। यमुना कछारन की रंग रस रासन की, रही रही के हिय में हिलोर भरे हुले हैं। अरे राजा धिराज यदुराज मोती सब ही कहें, पर कनुआ कन्हैया कहे कोई ना गुले है। भैया मोकू यहाँ राजा धिराज कहवे वारे बहुत हैं, परंतु मोते कनुआ और कन्हैया कहवे वारा कोई नहीं है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई, मोहि ब्रज बिसरत नाई। हाँ हंस सुता की सुंदर कलरव, हंस सुता की सुंदर कलरव। अरु कद मन की छाई उधो, और कद मन की छाई उधो। वे सुर भी वे बच्छ दोहिनी, वे सुर भी वे बच्छ दोहिनी। खिलक दुहावन जाई मोहि ब्रज बिसरत नाई। मोहि ब्रज बिसरत नाई। बाल बाल सब करत कुलाहल, बाल बाल सब करत कुलाहल। नाचत गहे गहे बाही उधो, नाचत गहे गहे बाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी। यह मथुरा कंचन की नगरी। मणिमुक्ता
बिसरत नाही उधो ब्रज बिसरत अगणित भांति करी बहु लीला अगणित हरि बहु लीला वो यशोदा नंद निवाही उधो यशोदा नंद निवाही पर जब ही सुरती आवत सुख की जब ही सुरती आवत सुख की ये उमगत उन्हारी मोहि ब्रज बिसरत नाही ब्रज बिसरत नाही सूरदास प्रभु गए रहे मोन गही सूरदास प्रभु रहे मोन गही यह कही के पछताई उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। कन्हैया ने अपनी मैया के लिए एक पत्र लिखा और उद्धव से कहा कि उद्धव ये पत्र जाकर के मेरी मैया को दे देना। कन्हैया ने लिखा कि गहर जिन लावो सखा आज ही जावो ब्रज आवत है अधिक याद गोपी गोप गैया की उठत उर पैर पीर पेना आवे मन धीर होश करत अधीर बास बंसी बट छैया की उन्हें समझइयो बेग आवेंगे कहियो नेक धीरज बधइयो पौर जइयो नदरिया की मेरो ले नाम उधो कहियो प्रणाम मेरी मैया के चरणन में उधवी कन्हैया की। भैया जब मैं ब्रज में गैया चरावे के लिए जाता ना और गैया चराए के आता तो मेरी मैया हाल ब्याई गैया की तरह मुझसे मिलने के लिए दौड़ पड़ती और कहती अरे कन्हुआ अरे वो कन्हैया अरे लाला तू मेरे पास में आ। और मैया दौड़ के हृदय से लगाए के मुंह को अपने आंसू से स्नान करा देती। ऐसी वात्सल्य मई मैया मुंह को यहाँ कहां से मिलेगी। इतनो प्रेम कर व्यवहारी। भैया मैंने एक पत्र और लिखो है ये पत्र मेरी मैया को दियो कामरी लकुट मोहे भूलत ना एक पल घुंगची ना विसारो जाकी माल और धारे हैं जा दिन ते छाके छूट गई ग्वालिन की ता दिन ते भोजन न पावत सकारे हैं भने नदवंश जो पे नेह नदवंश हुसो बंसी ना विसारो जो पे बांस विस्तारे हैं उदो ब्रज जइयो मेरी लइयो चौगान गेंद मैया ते कहियो हम ऋणिया ते हारे हैं। मेरी मैया ते कह दीजो कि कन्हैया तेरो बहुत ऋणी है तेरे ऋण ते कबू उऋण नाए है सके हैं। एक पत्र मेरी प्राण प्यारी राधा के लिए भी है। जइयो ब्रज खोरी कहियो बिने कर जोरी भोरी गोरी किशोरी मेरी सुध में तन गारे ना हारे ना प्रेम पन निवाहे निज जान मोही रोए रोए नैनन ते वृथा ही जल ढारे ना भानु की दुलारी बिर बिरद विचारी प्यारी बरसाने वारी मेरी चूक को विचारे ना तुमते नहीं न्यारो श्याम ऋणिया तिहारो मुही ब्रजते निकारो पर मनते निकारे ना। मुझे श्री राधा रानी ने ब्रज से तो निकाल दिया परंतु मन से ना निकाल दे। ठाकुर जी कहते कहते रोने लगे मूर्छित जैसी उनकी स्थिति है गई। भैया मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो तेरो लाला
दुख पावे मैया को सुनियो तेरा लाला दुख पावे मैया को सुनियो तू न मुख धोवे ताते जल अचरन पहुँचे सवारे तू न मुख धोता के जल अचरन पहुँच सवारे माखन रोटी नाम ला जानो रे भैया माखन रोटी नाम ना जानो कनुआ कह के मोहको कौन पुकारे मैया को सुनियो तेरा लाला दुख पावे मैया को सुनियो बाबानंद अंगुरिया कहे नित पायन चलन सिखावे भैया बाबानंद अंगुरिया कहे नित पायन चलन सिखावे और धूल पोछ कन्या हंसी लेकर भैया धूल पोछ अरे क्यों जाऊं कन्या हंसी लेकर वो धूल पहुंची ये सोल पुटावे मैया को सुनियो तेरा लाला दुख पावे मैया को सुनियो जब श्री कृष्ण की ऐसी स्थिति देखी कृष्ण मूर्छित हो गए। उद्धव जी चल पड़े ब्रज के लिए, अपने रथ को सजा लिया। चले मथुरा से जब कुछ दूर चले मथुरा से जब कुछ दूर तो वृंदावन नजर आया वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उधो को समझाने तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने बिटप झुक झुक ये कहते थे इधर आओ इधर आओ बिटप झुक झुक ये कहते थे इधर आओ इधर आओ पपीहा कह रहा था पी कहाँ ये भी तो बतलाओ नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी मधुप गुंजार से भी बस यही आवाज आती थी कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है प्रेम जगत में उद्धव ब्रज के लिए चले।
उद्धव ने बिल्कुल श्री कृष्ण के जैसा अपना स्वरूप बना लिया और जिस रथ से कृष्ण मथुरा के लिए आए थे उसी रथ में बैठ करके चले। जैसे ही ब्रज में पहुंचे तो ब्रज में जो रहने वाले कांटे हैं उद्धव से क्या कहते हैं, उगत ही भान उधो यान चढ़ पयान कियो। ज्ञान को महान अभिमान मन में भरे, बेग नियराई सीमा ब्रज की लखाई छवि। द्रग में समाई सरक बन तर हरे हरे, कूदत बन कछारन में सरक बन झारन लो। रज के सुवारन भय हय भय घावरे, चका चरकन लागे मोर गर्जन लागे। कांटे उलझत कहत कहां जात बावरे, कांटे उलझ करके कहते हैं। ब्रज में एक वृक्ष के नीचे देखा कि कृष्ण का सखा एक बैठा है, बिल्कुल विक्षिप्त सी दशा में, और वृक्ष के नीचे बैठ करके एक ही शब्द उसके मुख से निकल रहा है बार बार, हे कृष्ण तुम कहां हो, कब आकर के मिलोगे। बार बार यही शब्द निकल रहा था। उद्धव ने जाकर के समझाया कि भैया मैं कृष्ण का सखा हूं, मैं मथुरा से उनका संदेश लेकर के आया हूं, तुम धैर्य धारण करो, अपने आप को संभालो। जैसे ही उसने सुना कृष्ण के सखा हो भैया, तुम आओ, तुम्हारा स्वागत है, परंतु भैया हमारी कुशलता तो कृष्ण के साथ ही चली गई। देखो देखो तुम्हें दिखाई देता है, ये सामने बंसी बट है, बंसी बट तो है पर अब यहां बंसी का बजैया नहीं है। यहां काली दह तो है पर काली नाग का नथैया नहीं है। यहां ब्रज में माखन है पर माखन का चुरैया नहीं। यहां सब कुछ होते हुए भी सब कुछ नष्ट हो गया कृष्ण के बिना। उद्धव ने संभाला और कहा, भैया देखो जितना प्रेम तुम कृष्ण से करते हो ना, उतना ही प्रेम तुमसे कृष्ण करते हैं। जितनी याद तुम उनकी करते हो ना, उससे भी ज्यादा तुम्हें याद करते हैं। पर जब से कंस को मारा है तब से भी डरते हैं यहां आने से, कोई दूसरा राजा ब्रज के ऊपर आक्रमण ना कर दे, कहीं ब्रजवासियों को कष्ट ना हो जाए। परंतु तुम चिंता मत करो, शीघ्र आएंगे वो यहां पर अब तुम मुझे यशोदा मैया के पास में नंद भवन लेकर के चलो। सखा ने एक लंबी सांस ली, कहता है कि देखो ये जो धारा दिख रही है जल की, इसके साथ में इसके किनारे चले जाओ, जहां ये धारा समाप्त हो जाए समझ लेना वही यशोदा मैया का घर है। उद्धव समझे नहीं। उद्धव कहते कहना क्या चाहते हो, कौन सी धारा है। वह सखा कहता है कि भैया ये जो धारा दिख रही है ना, ये कोई साधारण धारा नहीं है। जब से कृष्ण ब्रजवासियों को छोड़ करके गए हैं, उनके वियोग में ब्रज की गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया सब विलाप करते रहते हैं। उन्हीं के आंखों की आंसू की धारा है ये सुनकर तो उद्धव अवाक रह गए। उन्हें प्रार्थना की कि भैया तुम मेरे साथ में चलो। सखा उद्धव को लेकर के चला। थोड़ी सी दूर जाने पर क्या देखा, एक बूढ़ी सी मैया विक्षिप्त सी दशा में है, फटी सी साड़ी से उसका शरीर लिपटा हुआ है, आंखें अंदर की ओर धस गई हैं, कमर मैया की झुकी हुई है और हाथ में थाल सजा लिया भोजन का, और मन में विचार कर रही है कि मेरा कन्हैया गैया चराने के लिए वन में गया है, उसे भोजन कराऊंगी। और मैया थाल लेकर के भोजन का वन की ओर दौड़ रही है और कहती है, अरे लाला कन्हैया, अरे कनुआ, अरे लाला तू भोजन कर ले, अरे तो को भूख लगी होगी। मैया दौड़ती जाती है। लाल ख्याल में थार सजावत, मोह मगनवती यशुमती मैया, वही ठौर वही आसन सुंदर, वही भोजन जो भाव तो कन्हैया। लाल ख्याल में थाल सजावत,
मोह मगन अति यशोमति मैया। सखा ने बताया कि भैया देखो, यही है वो यशोदा मैया, नित्य का इसका यही क्रम है। रोज थाल सजाती है और थाल सजा करके दौड़ पड़ती है वन की ओर। नित्य का क्रम है ये इसका। उद्धव देखते रह गए कि ये यशोदा मैया है। तभी दो सखियां आती हैं और कहती हैं कि मैया तुम यहाँ अपने लाला को ढूंढ रही हो, तुम्हारे लाला तो घर में है। मैया बोली मेरा लाला घर में है। मैया तुरंत दौड़ पड़ी और दौड़ करके क्या देखा कि गरुड़ चढ़ गोपाल आए। अपने लाला को देख रही है कि मेरा लाला गरुड़ पर चढ़ करके आया है और थाल लेकर के भोजन का कहती है, अरे लाला, अरे ले भोजन तो कर ले। इतने में ही ठाकुर जी अदृश्य हो गए और मैया धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। उद्धव आकर के समझाते हैं मैया को कि मैया, जिन्हें आप अपना पुत्र समझ रही है ना, वो कोई साधारण नहीं है, वो परब्रह्म परिपूर्णतम परमात्मा है। वे निर्गुण निराकार ईश्वर हैं। वेद जिन्हें निर्गुण निराकार कहकर के प्रतिपादित करते हैं, वे परमात्मा कण कण में है। केवल भक्तों को दर्शन देने के लिए सगुण साकार बन करके आते हैं। मैया, उन्हें आप अपना पुत्र मत जानिए, मोह को त्याग दीजिए। वे परमात्मा है, ईश्वर है, अखिल ब्रह्मांड नायक है। घनश्याम तुमको ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने किया सुनाए कहाँ कहाँ। शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह किया गुजारे कहाँ कहाँ। तुमको ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। मैया, आप उन्हें अपना पुत्र मत समझिए, वे परमात्मा हैं। क्योंकि बिनु पग चलई सुनहि बिनु काना, करविन कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रहई घ्राण बिन बास असेखा। अस सब भांत अलौकिक करनी, महिमा अमित जाय नहीं वर्णी। मैया, जिन्हें आप अपना पुत्र समझ रही है ना, वो आपके पुत्र नहीं, वे ऐसे ईश्वर हैं कि वे बिना पैर के भी कहीं पहुंच जाते हैं, बिना आंखों के सब कुछ दृश्य देख लेते हैं, बिना मुख के सब रसों को ग्रहण कर लेते हैं, बिना हाथ के सब कुछ कार्य करते हैं। ऐसे परमात्मा हैं। मां, आप अपने मोह का परित्याग कर दीजिए, आप ज्ञान की नेत्रों से उनको देखिए तो सही। वो परमात्मा कण कण में है। जब ज्ञान के नेत्रों से आप उन्हें देखेंगे, उसका अनुभव करेंगे, तो वे आपके सन्मुख दिखेंगे। मैया बोली, उधो उधो तू तो कहते है पढ़ी लिखी सी बात, पर आंखन देखी मैं कहूं कृष्ण पुत्र में मात। अरे उधो, तू तो पढ़ी लिखी सी बात कह रहे हो है। तू कह रहे हो कि मेरे कन्हैया के आंख नहीं, परंतु मैंने अपने हाथन से अपनी कन्हैया के आंखन में काजर लगायो है। तू कह रहे हो है कि बाकी पाम नहीं,
मेरे आंगन में कौन रुनक झुनक करके डोले हो? तू कह रहे हो वाके हाथ नहीं, तो गिरिराज पर्वत कौन ने उठायो? मेरे कन्हैया ने उठायो। मोको पता है मेरो कन्हैया मोते मिलवे के लिए बहुत व्याकुल है, पर वसुदेव और देवकी वाकु यहाँ आन नहीं दे रहे। पर मैं जाऊंगी, मैं लड़ूंगी देवकी से और अपने कन्हैया को लेके आऊंगी। परी मझधार भरी पापन के भार, नहीं बल्ली पतवार एक छोटी सी नैया हूं। तरवर विन पात तामे बिहगन विरमात, सुनी मावस की रात तामे भोर की तरैया हूं। मैं नेकहू न डरी हूं, मैं जाए देवकी ते लरी हूं। धीर कैसे मैं धरी हूं, बिन बछड़ा की गैया हूं। अरे अपजस जग दे है, मेरो कहा कर ले है। मुझे कौन रोक ले है, मैं कन्हैया की मैया हूं। मैं देखूं तो सही, मुझको कौन रोक लेगा? मैं जाऊंगी कन्हैया ते मिलने। इस प्रकार रात्रि पूरी निकल गई चर्चा करते करते। उद्धव जी ने मैया और बाबा के प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रातः काल जब हुआ, उद्धव जी रथ में बैठे और यमुना किनारे आ गए। यमुना किनारे श्री राधा पत्र लिखती हैं और पत्र लिख करके यमुना को देती हैं और कहती हैं कि यमुना, ये संदेश जाकर के मेरे प्राण प्रियतम से कह देना। कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। कहना तेरी राधा नित ही मेरे तटों पर नित आती है। तेरे कर की छुई गदरिया, अपने कर घर ले जाती है। पर तुझको ले जाती कितना यमुने, पर तुझको जाती कितना निज नैनों का नीर कहना। कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। कहना पूनम की रातों में तुम बिनु जरूर अपना जाती है। निधवन की अर्चित कुंजों में जाकर मन बहरा आती है। लेकिन कितना कर लाती है यमुना। लेकिन कितना कर लाती है गीला तन का चीर न कहना। कहना प्यार हृदय का यमुने, अंतर की पीर न कहना। कहना तेरी
तेरी अमराई में फिर से बोर लगे हैं आने। घोराई बालों पर कोयल फिर से गीत लगी है गाने। पर उनको सुन हो उठता है यमुने पर उनको सुन हो उठता है कितना हृदय अधीर कहना प्यार हृदय का यमुने पुरु अंतर की पीर न कहना राधा साँझ सवेरे यशोदा के द्वारे जाती है। तेरी कारी भौरी गैया अपने कर से तू ही आती है। हरता कितना पात्र धरा पर हरता कितना पात्र धरा पर गिरता कितना शीर न कहना प्यार हृदय का यमुने पर अंतर की पीर न कहना राधा मेरे तट पर मंगल दीप जला आती है। आएंगे दिन 4-5 में यो कह के नित समझा आती है। आएंगे 2-4 दिनों में मैया को समझा आती है। किंतु निराशा में खो जाती किंतु निराशा में खो जाती विचलित हृदय अधीर न कहना प्यार हृदय का यमुने पर अंतर की पीर न कहना प्यार हृदय का यमुने पर अंतर की पीर जैसे ही उद्धव का रथ आया यमुना किनारे जैसे ही उद्धव का रथ आया है, गोपियां कह रही हैं, अरे देखो देखो माई कोई आवत है तन श्याम, तैसो ही मुकुट पीत पट तैसे ही वनदाम। हमारे प्रियतम आ गए हैं लौट करके। एक साथ में गोपियां दौड़ी हैं, परंतु जैसे ही पास में जाकर के देखा कि नहीं, ये हमारी प्रियतम नहीं, उनके समान दिखने वाला उनका कोई सखा है।
गोपियों ने उद्धव का स्वागत किया और स्वागत करके उद्धव को एक स्थान पर बिठाया। उद्धव से कहती हैं कि तुम पत्र लेकर के आए हो कृष्ण का संदेश? हाँ, लेकर के आया हूं। तो गोपियां पत्र को सुनने के लिए दौड़ पड़ी। भेजे मन भावन के ऊधो के आवन की, सुध ब्रज गामन की पावन जवे लगी, कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोर झोर, दौर दौर नंद पौर आवन जवे लगी। उझक उझक पद कंजन के पंजन पे, पेख पेख पाती छाती छोहन छवे लगी। हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सवे यूं लगी। उद्धव से कहते हैं हमारे लिए क्या पत्र है? उद्धव ने कहा देखो गोपियों, कृष्ण ने पत्र लिखे हैं, बहुत पत्र लिखे हैं तुम सब के लिए, परंतु जिनको तुम अपना प्रियतम समझ रही हो ना, वो तुम्हारी प्रियतम नहीं है, साधारण बालक नहीं है, वे अखिल ब्रह्मांड नायक हैं और इस सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय करने वाले हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। और देखो तुम उन्हें समझ रही हो कि वे दूर चले गए हैं, नहीं, वे सब जगह हैं। यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, हर जगह है वो। गोपियों, तुम उन्हें ज्ञान के नेत्रों से देखो, वे तुमसे अलग नहीं, तुम्हारे पास ही तुम्हें दिखेंगे। और पता है श्री कृष्ण ने क्या लिखा है तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए कहा है कि जैसे तुम दीनों तन मन धन प्राण मोही, तैसे ही समाधि साधि ध्यान धर धावोगी। अलख अनादि घट घट को निवासी मोहे, जान अविनाशी जोग जुगुत जगावोगी। आसन कर प्राणायाम ध्यान धारणा सो भले, ब्रह्म को प्रकाश रस रास दर्शावोगी। ऐसे चित लावोगी तो सुख में समावोगी और मुक्ति पद पावोगी, हमारे पास आवोगी। श्री कृष्ण ने एक ही बात कही है कि तुम आसन करो, प्राणायाम करो, योगाभ्यास करो। गोपीन ने कही कि तुम जानो योग कायते कहें। उद्धव ने बताई, मैं बताऊं योग कायते कहें। योग के दो स्वरूप हैं, योगः कर्मसु कौशलम या फिर योगस् चित्त वृत्ति निरोध। अपनी चित्त की 5 प्रकार की वृत्ति को निरोध ही योग है। वैसे चित्त की 5 प्रकार की वृत्ति हैं, कौन कौन सी? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। यही 5 प्रकार की वृत्ति हैं। वैसे योग शब्द को सीधो सो अर्थ है जोड़ देनो, आत्मा सो परमात्मा को जोड़ देनो ही योग है। अब चाहे वो कैसे भी हुए, लय करके कियो जाए तो लय योग, कर्म करके कियो जाए तो कर्म योग, हठ करके कियो जाए तो हठ योग। वैसे योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। परंतु यम जो हुए, यम है 5 प्रकार के, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। यम 5 प्रकार के हुए, हिंसा ना करनो, सत्य बोलनो, काउते ईर्षा ना करनो, ब्रह्मचर्य को पालन करनो और काउ वस्तु को संग्रह ना करनो। और नियम भी 5 प्रकार के हैं। नियम है शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान च नियमः। पवित्रता पूर्वक रहनो, संतोष धारण करनो, तपश्चर्या करनो, शास्त्रन को अध्ययन करनो और ईश्वर को परिधान। और आसन का है, आसन है आसन स्थिर सुखमासनम, स्थिरता पूर्वक बैठवे को नाम ही आसन है। अब या वो सिद्धासन होए या पद्मासन होए या सुखासन होए, स्थिरता पूर्वक बैठवे को नाम आसन है। और प्राणायाम कहा है, श्वास प्रश्वास गतिर विच्छेद प्राणायाम। श्वास प्रश्वास की गति को विच्छेदन ही प्राणायाम है। ये 3 प्रकार को हुए, रेचक, कुंभक और पूरक। और प्रत्याहार कहा है, स्विषया संप्रयोगे चित स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहारः। जैसे कछुआ
अपनी समस्त इंद्रियों को अपने अंदर समेट ले है। ऐसे ही योगी जन अपने बाह्य प्रवाह को रोक के अपने अंदर ही, अपने इंद्रियन के बाह्य प्रवाह को अपने अंदर ही समेट लें, याई को नाम प्रत्याहार है। और ध्यान को अर्थ कहा है तत्व प्रत्ययिकतानता ध्यानम। ध्यान को अर्थ है अखंड तैल धारावत। जैसे तेल की धारा हुए है, हिले डुले नहीं, ऐसे ही ध्यान हुए है। ध्यान जब किया जाए तो ध्यान हिलनो नहीं चाहिए, एक ही प्रकार बिल्कुल सीधा हुए, हिले नहीं ध्यान, इधर उधर संसार में नहीं जावे, वो ध्यान है। और गोपियों, समाधि की स्थिति में तो कोई विरलो ही पहुंचे, क्योंकि जब ध्याता ध्यान और ध्येय प्रकृति को लय है के ध्येयाकार वृत्ति है जानो, ये ध्यान को फल है। और ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय प्रकृति को लय है के ज्ञेयाकार वृत्ति है जानो, यही ज्ञान है। परंतु गोपियों, योग के बहुत लक्षण हैं। गोपी बोली देखो, हमें ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब करने की, योग साधना करने की आवश्यकता नहीं है। तुम हमें योगते श्री कृष्ण को दर्शन कराओगे, हमें योग करने की आवश्यकता नहीं है। अरे उधो, एक बार तू हमारे संग बैठ के तो देख, तो को अभय श्री कृष्ण के हम दर्शन करा दें। तू योग की बात करे, यहां हमारे रोम रोम में श्याम बसे हुए हैं। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही है श्याम जी है, श्याम बिन नाय तिये, श्याम सो भलाई शोभा धाई सुख श्याम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, आंधी की सी लाकड़ी आधार नाम श्याम है। अरे उधो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौरे, अरे योग कहां राखे, यहां रोम रोम श्याम है। उधो बोले यहां रोम रोम श्याम है, मुझे श्री कृष्ण का दर्शन करा सकती हो। गोपियां लेकर के गई एक कुंज में, और वहां श्री राधा कृष्ण का दर्शन कराया। उद्धव लोटपोट हो गए। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देते होते सौदे, यहाँ सुर देते होते सोने। आपके इतनी शक्ति नहीं है। प्रेम की बात है
यहाँ
और गोपियों के बीच में ज्ञान और प्रेम की बड़ी चर्चा हुई, परंतु उद्धव हार गए और ब्रज में लेट लेट करके बार बार गोपियों के चरणों की वंदना करते हैं। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुमभीष्णस यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भवनत्रयम्। उद्धव जी बार बार ब्रज गोपियों के चरणों की वंदना करते हैं और कहते हैं, गोपियों तुम वास्तव में धन्य हो, तुमने अपनी समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का, ब्रह्म रस का पान किया है। मैं तुम्हारे चरणों की बार बार वंदना करता हूं। मैंने तो अपने मन में सोचा था कि 2-4 दिन में जाऊंगा और ब्रजवासियों के मोह को दूर करके आ जाऊंगा, परंतु आज मुझे यहां 6 महीने व्यतीत हो गए। उद्धव जी कह रहे कि मुझे यहां 6 महीने व्यतीत हो गए। उद्धव जी की ब्रज में ऐसी स्थिति हो गई पागलों जैसी, केस उनके बिखरे हुए हैं, वस्त्र उनके फटे हुए हैं। बार बार कहते हैं कि अब मैं कृष्ण के पास में जाऊंगा तो एक ही वस्तु मांगूंगा कि बस मुझे ब्रजवास मिल जाए। आसा महो चरण रेणुज सामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यागस्तजन सुजन मार्य प्रथंच हित्वा वेजोर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। मैं कुछ और नहीं चाहता, मैं बार बार कृष्ण से यही मांगूंगा कि कृष्ण मुझे ब्रजवास दे दो, मुझे लता पता वृक्ष आदि बना दो, मोर बना दो, बंदर बना दो। ये भी नहीं कर सकते तो मुझे ब्रज रज बना दो, जिससे ब्रज गोपियों के चरण रज मुझ पर पड़ेगी और मेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसा कह रहे हैं। उद्धव संदेश लेकर के जब चले हैं, सब विदा कर रहे हैं उद्धव जी को। धाई जित तितते विदाई हेतु उद्धव की, गोपी भरी आरत संभारत न सांसुरी। कहे रत्नाकर को मयूर पिछलिए, को गुंज अंजलि उमाहे प्रेम आंसुरी। भाव भरी को लिए रुचिर सजाव दही, को मही मंजु दावी दलकत पांसुरी। पीत पट नंद यशुमत नवनीत नयो, कीरत कुमारी सुरबारी दही बांसुरी। सबने कोई ना कोई उपहार की वस्तु कृष्ण के लिए दी। उद्धव जी आए मथुरा में। मथुरा में जब आए, उनकी चाल को देखकर ही कृष्ण समझ गए कि अब ये प्रेमी बन गया है। अब इस पे ब्रज गोपियों का रंग, ब्रज का प्रेम रंग चढ़ गया है। परंतु फिर भी आनंद लेने के लिए कहते हैं, उद्धव मुझे पता था कि तुम ब्रज में जाओगे और ब्रज में जाकर के अवश्य गोपियों के मोह को दूर कर दोगे और सबको ज्ञानी बना दोगे। अब उद्धव तो यहाँ ठाकुर जी को ही खरी खोटी सुनाने लगे। कहते हैं कि कृष्ण तुमने मुझे ब्रज में भेज दिया, जैसे तुम बाहर से काले हो ना, ऐसे ही तुम्हारा हृदय भी काला है। जो गोपियां तुमसे इतना प्रेम करती थी, उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया और तुम उन्हें इस संसार रूपी कुआं में धक्का दे करके आ गए। तो मैं सुनाऊं ब्रज की क्या दशा है, ब्रज गोपियों की क्या दशा है? सुनोगे ना तुम्हारे कान फट जाएंगे। ऐसी ब्रज गोपियों की दशा है, ब्रजवासियों की दशा है। सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूं। ब्रज की व्यथा बैठ ब्रज के बिहारी सुनो, बिरह विपत दौरी ब्रज बनतान में। चारों ओर चंद्रमासी चंद्रमुखी चीख चीख, मोहन कहाहो कूके कोयल सी कान में। ठाकुर कहत पे कहत बने ना बैन, आगरी सी नागरी बिलो की अवलान में। वृंदावन वीथिन में आठों याम डोल डोल, हरी हरी पुकारती हरी हरी लतान में। बजी गोपाल बांसुरी परी है प्रेम फांसुरी, हिय हुलास आसुरी सो चित्त चारुतान में। चली गयंद गामनी मनोज कुंज कामनी, कला स्वरूप धान कला निधान ध्यान में। शरीर ना संहारती नैन नीर ढारती, हरी हरी पुकारती हरी हरी लतान में। और बताऊं तुम्हारी प्राण प्यारी श्री राधा की क्या दशा है? जिन श्री राधा का कभी ऐसा वैभव था, उनके वैभव के आगे लक्ष्मी सरस्वती सब विफल थीं। अतर पुतायो चौक चंदन ले पायो, बिछी गिलम गलीचन की पंगतें प्रमाण की।
कारी पीरी हरी लाल झालरें झलक रही, कैसी छव छाई चारु चांदनी बितान की। झीनी श्वेत सारी जरी मोतीन किनारेदार, फैली मुख आवा हटी राधे सुख धान की। नाह नेह नद्दी कर रमा रूप रद्दी कर, बैठी आन गद्दी पर बेटी वृषभान की। जिनका ऐसा वैभव था आज उनकी क्या दशा है, आज उनकी ऐसी दशा है। ब्रज के बिहारी तेरे बिरह बिल खात बाल, ब्रज के बिहारी तेरे बिरह बिल खात बाल। बौरी सी लगत दुख अतिशय बलान की। चंडी दत्त आय कर धरे हैं पग इत उत, घूम के गिरी है जो धरे है देह आन की। सांसें नहीं भरत, सांसें नहीं भरत और शिथिल सी दिखाई देत, होनी ना मिटाई मिटी विधि बलवान की। अतर लपेटी काल कुंजन में भेटी, आज धूर में धुरेटी लेटी बेटी वृषभान की। आज धूर में लेटी हुई हैं जिनका ऐसा वैभव था। कृष्ण, बहुत बुरी स्थिति है ब्रज की, तुम शीघ्रता से ब्रज में चले जाओ। और एक बात कहूं, तुमने मुझे क्यों भेजा ब्रज में? मेरा अपमान कराने के लिए? तुम्हें मुझे ब्रज में नहीं भेजना चाहिए था। अब मैं यहां आया हूं, केवल तुम्हारी करतूत सुनाने के लिए आया हूं यहां पर। मेरी इच्छा नहीं थी यहां आने के लिए मथुरा में, मैं ब्रज में ही रहता और अब मैं ब्रज की रज का ही सेवन करूंगा। परंतु तुमने मेरे साथ में ठीक नहीं किया, तुमने मेरा अपमान करा दिया अपने सखा का। अगर मेरे मन में अभिमान था तो तुम ही दूर कर देते, ब्रज में क्यों भेजा? उर में अभिमान हो महान जोग ज्ञान को जो, एरे छली प्रेम दान दे घटायो ते। बाकी ब्रज बालन की चालन में निहाल भयो, बौरे पशुपालन प्रबोध भी पठायो ते। भई सो वही, किंतु अबहु एक शंका रही, अपने सखा को अपमान क्यों करायो ते? अब तो बताओ, न छिपाओ श्याम सुंदरजू, ये प्रेम को पहाड़ों क्यों ना आप ही पढ़ायो थे? या पहाड़ी को तो तुम ही पढ़ा देती, फिर ब्रज में क्यों भेज दियो? ठाकुर जी बोले, देख उद्धव, अगर मैं तुम्हें पढ़ाता ना ये पहाड़ा, तो मैं तुम्हारा गुरु हो जाता, तुम मेरे शिष्य हो जाते, फिर प्रेम की चर्चा हम आपस में नहीं कर पाते। ब्रज पाठशाला प्रेम शिक्षा में लई जहां, ताही गुरुद्वारे बीच दियो तू पठाई है। होंजो सिखा तो ना सीख पातो ए तो ऐसो, जैसो अब सीख आयो तेरे भाग्य की बड़ाई है। गुरु शिष्य भाव बीच रहतो संकोच रस, दुविधा के बीच परती कपट की खटाई है। अब दो मिलके करेंगे रस संगोष्ठी श्याम, दुविधा वसार बने मैं तो गुरु भाई है। अब मैं और तू गुरु भाई है गए, या तो अब मैं और तू मिलके रस संगोष्ठी करेंगे, प्रेम की चर्चा करेंगे। ठाकुर जी को अब दुख सुख की बात करने के लिए उद्धव जैसा सखा मिल गया।